बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 5 मार्च बरोज़ मंगल है। इंतहाई अहम मामलात पाकिस्तान में चल रहे हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि मफाहमत की बात पीटीआई के किस जो है लीडर ने की और उसका जवाब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को डयाला जेल के बाहर आके देना पड़ा। कौन है जो अवाम के ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करना चाहता? इमरान खान की ख्वाहिशों का एहतराम करने की बात करने की बजाय वो मुफाहमत की बात कर रहा है। इस छुपे हुए उम्मीदवार की और पीटीआई के एमएनए की बात करेंगे। और उसके अलावा आज जो 3 करोड़ वोटों की इज्जत के लिए और बानी पीटीआई इमरान खान की जो रिहाई के लिए आज पहली मूव जो है कौमी असम्बली में एक करारदाद जो है असद कैसर साहब ने जो है वो मूव की है, उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा को आपको याद होगा कि बहुत से ऐसे मामलात हैं जहाँ चुप रहना चाहिए, वहाँ बोल कर वो अपनी अक्ल और अपनी तालीम और शऊर सब का सबूत देती हैं और पता चल जाता है कि मोहतरमा कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी दानिश जो है उनमें भरी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज़ साहिबा की। मरियम नवाज़ साहिबा अगर आप गौर से इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो ये हर वो काम करने की कोशिश करती हैं जो इमरान खान करते हैं। इमरान खान एवें नहीं इनके बारे में कहते हैं कि ये हमारी 12वीं खिलाड़ी हैं, और जो काम भी करती हैं उसके लिए अक्ल चाहिए होती है, लेकिन मामलात उल्टे पड़ जाते हैं और इज़्ज़त की बजाय रुसवाई गले पड़ जाती है। बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाना हो, अपोज़िशन लीडर को जाके मिलना हो, या जगह जगह गुरबा के लिए वो जो है नोटिस लेना हो, जो वज़ीर आज़म करते थे या वज़ीर आला पंजाब किया करते थे, वो काम अब इन्होंने शुरू किए हुए हैं। कई नुमाइशी प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू कर तो बैठी है, लेकिन अल्लाह करे अवाम की फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़कर ये काम करें, क्योंकि अवाम ने जो अपनी फलाह बहबूद भी है ना वो भी अपने पैसों से करवानी होती है। टैक्स पे करते हैं जिसके एवज़ आपको सेहत की सहूलत मिलती है। मोहतरमा जो है यार एम्बुलेंस शुरू करने जा रही हैं पंजाब में। इसके अलावा हेल्थ कार्ड जो इन्होंने छीना था, जो इनकी मुबैना तौर पर एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी कि चचा इमरान खान के नाम पर एक ही बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है सेहत कार्ड, वो इनसे छीन ले तो लोग इनका नाम लेना भूल जाएंगे। अब मोहतरमा उसको रीफ्रेज करके दोबारा रिफर्बिश करके दोबारा सजा के ला रही हैं पंजाब के लोगों के लिए, और वो भी ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए। अब अल्लाह करे खैर से ये देग भी पक जाए, क्योंकि माजी में जो देग पकाने की कोशिश की गई है वो कच्ची रह गई हैं। अब इन्होंने तहैया किया है, ऐलान तो बहुत बड़ा कर दिया और बहुत अच्छा ऐलान है। आपको अवाम की सेहत के लिए बहुत से इकदामात करने चाहिए, रोज़गार के लिए, तालीम के लिए भी इकदामात करने चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ उनके अमन-ओ-अमान के लिए भी इकदामात करने चाहिए। लेकिन अब आपको आपने क्या ठानी, क्या अब ज़हन में आया कि आपने कैंसर हॉस्पिटल का ऐलान कर दिया? इमरान खान ने खुद प्राइवेट सेक्टर में अपने बलबूते पर 3 पाकिस्तान को कैंसर हॉस्पिटल्स दिए, और वो जो दुनिया में सबसे महंगा इलाज माना जाता है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर ये इलाज फ्री है। चलें बिस्मिल्लाह करें, आप भी कैंसर हॉस्पिटल आपने ऐलान किया, साइट का विज़िट भी किया, वहाँ पर जो आपके दानिश्वर थे उन्होंने आपको मशवरा क्या दिया वो आप भी सुनिए और हँसिए। कि कहते हैं कि हम कैंसर हॉस्पिटल के साथ एक प्लाज़ा भी बनाएँगे। भाई क्यों बनाएँगे? जी उसका जवाब ये है कि जो पैसे यहाँ से मिलेंगे ना वो हम फलाही कामों पर लगाएँगे। तो हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती कि जगह-जगह अपने प्लाज़े बना ले? आपके तो जो एक्सपर्टीज़ है वो भी रोड्स बनाने, पुल बनाने की है, बसें चलाने की है, तो एक और सही कंस्ट्रक्शंस के एक और बिज़नेस में आ जाएँ, प्लाज़े बनाएँ और उनको किराए पर चढ़ाकर ख़याल चौधरी का ख्वाब पूरा करें कि प्लाज़ों से पैसे आएँगे, फलाही इदारे चलेंगे, और टैक्स लेना कौम से बंद कर दें, आईएमएफ के पाँव पकड़ना आप बंद कर दें, वर्ल्ड बैंक को आप कह दें कि टाटा गुड बाय, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्लाज़े बना रहे हैं और प्लाज़ों पे से जो पैसे आएँगे उससे हम अवाम की फलाह करेंगे। ओ भाइयों, अगर आपने नेकी ही करनी है तो सोच समझ के करें। आप कर क्या रहे हैं, आप करने क्या जा रहे हैं? आपके ज़हन से बिजनेसमैन ताजर का जो बहुत अच्छा ये पेशा है जिसको आप बदनाम कर रहे हैं, उसकी सोच से बाहर निकलें। कोई अवाम की फलाह के लिए, कि अवाम तो टैक्स देती है, पैसे देती है, जिसके पिछली वीडियोज़ में भी ज़िक्र कर चुका हूँ। एक मिसाल उसकी मैं देता हूँ, पीटीवी। पीटीवी को आप 35 रुपए अपनी जेब से देते हैं कि आपने एंटरटेन होना है, और वो क्या करता है? वो अपोज़िशन की तकरीरें दिखाता, अपोज़िशन को दिखाता नहीं है। भाई आपको पैसे एंटरटेनमेंट दिखाने के मिलते हैं। अगर कोई भी सरकारी इदारा जो सरकारी काम है
وہ نہیں چلے گا، بزنس نہیں کرے گا، تو کیا عوام کو آپ ٹیکس مزید بڑھاتے جائیں گے کہ پی ٹی وی نہیں چل رہا؟ اب کینسر ہاسپٹل آپ نے اعلان تو بہت بڑا کر دیا، اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کینسر ہاسپٹل بنانے میں کتنا پیسہ چاہیے، عوام کی کتنی سپورٹ چاہیے۔ آپ پلازے بنائیں اور کینسر ہاسپٹل کو آگے لے کے جائیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو قومی اسمبلی میں آج ایک قرارداد پیش کی ہے، وہ پیش کی ہے جناب سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اسد کیسر صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 کروڑ ووٹروں کو عزت دو، ورنہ ہم احتجاج کریں گے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہمیں حق دیں، ورنہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور عوام کے رد عمل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا 2013 میں 4 سیٹوں پر 126 دن کا دھرنا ہوا تھا، تو ذہن میں رکھیں جو 4 سیٹیں نہیں چھوڑتے وہ 80 سیٹیں کیسے چھوڑ دیں گے۔ اس قرارداد میں جو مزید باتیں سامنے آئیں وہ یہ کہ قرارداد جو جمع کرائی ہے اس کا عنوان تو یہ تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اسد کیسر صاحب فرماتے ہیں کہ غیر قانونی اور جھوٹے مقدمات اور سیاسی انتقام کے تحت عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ جو الیکشن سے پہلے 3 کیسز کا فیصلہ سامنے آیا ان میں کافی سارے سکم موجود تھے۔ سب سے بڑا یہ تھا کہ عمران خان کو تو حق دفاع نہیں دیا گیا، گواہ نہیں پیش کرنے دیے گئے، اور اس کے علاوہ جو 342 کا ان کا بیان تھا وہ خود سے ہی رد و بدل کر کے جج کو جمع کروا دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مقدمات کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں جنہوں نے کیس بنائے، جنہوں نے چلائے، جنہوں نے فیصلے کیے، اور وہ فیصلے دینے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ فیصلے کہاں سے آئے، کیونکہ جو بیچارے رپورٹر یہ کورٹ جو کور کر رہے تھے اڈیالہ جیل، ان کے سامنے تو فیصلہ نہیں آیا تھا۔ فیصلہ جب وہ دوڑ کے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دوڑتے ہانپتے کانپتے باہر آئے اور اپنے اپنے اداروں کو بتایا کہ یہ فیصلہ آیا، تو انہوں نے کہا بھائی صبر کرو، یہاں تو تجزیے بھی اسکرینوں پر چل رہے ہیں، آپ بہت لیٹ ہو گئے۔ تو فیصلہ جاری کرنے سے پہلے فیصلہ جاری کر دیا گیا تھا، اور عدالتی نظیر میں یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ جس دن شارٹ آرڈر آیا اسی دن ڈیٹیل فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ تو وہی بات، نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے، عمران خان کو جو سزائیں دی گئی ہیں 9 مئی کی ہم سب مذمت کرتے ہیں، پوری قوم مذمت کرتی ہے، جو مذمت نہیں کرتے اور جو اس میں انوالو ہیں، ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں، ان ذمہ داروں کو پکڑیں کہ اصل ذمہ دار کون ہے جس نے 9 مئی کے واقعات کیے، اور کون ہے جس نے اس پر عمل کیا اور اداروں پر اور بلڈنگز پر حملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انتخابات پر تحفظات ہیں، سب جن جماعتوں کو ان پر تحفظات ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم کے نیچے اکٹھی ہوں اور دھاندلی کے لیے اکٹھے جنگ لڑیں۔ لیکن اسد کیسر صاحب، ہاتھ تو صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، جی ڈی اے کے ساتھ ہوا ہے، ہر اس جماعت کے ساتھ جس کا لینا دینا یا تھوڑا سا جو اتحاد جو تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ تھا، ان لوگوں کا ہی مینڈیٹ صرف چوری ہے، باقیوں کو تو مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ فارم 45 ان کے پاس ہونا، فارم 47 تو ہے، اور فارم 47 پر جو بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے اس کی اینٹیں جو ہے نا وہ فارم 45 ہوتی ہیں، اور وہ اینٹیں جو ہیں ٹیڑھی لگی ہوئی ہیں۔ وہ جو فارم اپلوڈ کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس میں اتنے بلنڈرز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے وہ تو ایک ایک کر کے مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں سارے مقدمات جو ہیں وہ درست فیصلے دیں گے، اور جتنے بھی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اور جو راج کر رہے ہیں اس وقت، ان سے وہ کرسیاں وہ نشستیں چھین لی جائیں گی جو جعل سازی کے ذریعے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں براجمان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابتدائی میں نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں جنہوں نے مفاہمت کی بات کی، وہ ہیں علی محمد خان صاحب۔ مجھے بھی بہت پسند ہے، میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ ان کو اگر مفاہمت پسند ہے تو میں اس مفاہمت کو اس ٹائم پہ مفاہمت نہیں دیکھ رہا، وہ ایک منافقت ہے۔ علی محمد خان صاحب، آپ بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، بہت عزت ہے آپ کی، لیکن اگر یہ اعلان آپ عمران خان کی موجود ہوتے، آپ کے سامنے ہوتے، تو یہ اعلان آپ کر پاتے؟ کیا آپ کو پتہ ہے اس اعلان کے بعد عوامی رد عمل کیا ہے؟ وہ سوشل میڈیا کھولیں، آپ کو وہاں آئینہ دکھا رہے ہیں لوگ۔ اگر عمران خان کے سامنے آپ ہوتے تو آپ معافیا مانگتے اس بیان پر، کیونکہ لوگوں نے ووٹ تو صرف عمران خان کو دیا، آپ کو ذاتی طور پہ تو ووٹ نہیں دیا، اور جس نے بھی راستے جدا کیے ہیں عمران خان پر کیچڑ اچھالا ہے، اس کا دیکھ لیں حال کیا ہوا۔ لوگ ان کو دیکھنا تو دور کی بات، ان کی عزت کرنا
उनसे मिलना पसंद नहीं करते। तो अभी भी जो आपको मैंडेट मिला है वो इमरान खान के नाम का है, तो उसकी इज़्ज़त करें, क्योंकि आपके लिए ही आज अडयाला जेल से पैगाम आया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अडयाला जेल के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू किया ना, वो आपकी मफाहमत वाली बात का जवाब वहाँ से निकल आया। आपको खुद ख्याल होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकल सकता है। आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए था, जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं उसका इंटेंसिटी उसकी क्या है, और पीटीआई का इस वक्त स्टांस क्या है, और इमरान खान इस पर क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर उन्हें मुफाहमत करनी होती तो पीपल्स पार्टी तो बार बार कह रही है हमने राब्ते किए, पीटीआई ने हमें घास नहीं डाली, तो हमें हुकूमत में अब मजबूरन आके बैठना पड़ रहा है। हालांकि वो भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के दूसरे दिन ही उन्होंने प्रेस करके कहा था कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और हुकूमत बनाने जा रहे हैं वो भी नून लीग के पास, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को अपना पीएम का कैंडिडेट और जरदारी साहब को सदर का कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिया था। तो मुनाफ़क़त तो हर तरफ है। चलें, अपोजिशन पार्टियां तो करती हैं, सियासत करती हैं, वो आपके बयानिया के साथ नहीं, आपके नज़रिए के साथ नहीं खड़ी होती, उनका अपना नज़रिया बयानिया होता है, और जो आप स्टेटमेंट्स देते हैं उसके वो एंटी या कोई उसमें से कीड़े निकाल के अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं। लेकिन आपको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए थी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो आज अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां कैबिनेट की तश्कील के लिए और इमरान खान से मिलने के लिए वो गए थे, उन्होंने कहा है कि मैं वफाक और सूबे के दरमियान राब्ते का काम करूँगा। हम वफाक और सूबे के दरमियान राब्ता रखेंगे, लेकिन वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, ये जवाब सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है कि वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। ये जो बोल रहे हैं ना अली अमीन गंडापुर साहब, ये इमरान खान के अल्फाज हैं। ये, और ये आपके एक जुमले का जवाब है कि आपकी पार्टी के लीडर और जो पीटीआई के सब करता धरता है, जिनको अवाम ने वोट दिए हैं, जेल में बैठे हुए भी, इलेक्शन से बाहर करके भी सजाएं सुनाई जिनको इदारों ने, और उसके बाद भी लोगों ने ऐसा वोट दिया कि सब हैरान रह गए। उनने आपको जवाब दे दिया कि वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती, और रूल ऑफ लॉ की बात की उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा निज़ाम ला रहे हैं, ऐसा निज़ाम बना रहे हैं कि आइंदा जो है वोट चोरी ना हो सकें। तो अली मोहम्मद खान साहब, वक्त अभी भी आपके पास है, आप भी जाएं कोर्ट में, इजाज़तनामा बनवाएं, और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उन्हें बताएं कि आपने ये मुफाहमत की बात किसके कहने पर और क्यों की। क्योंकि पीटीआई का तो नज़रिया नहीं है, पीटीआई का तो ये बयानिया नहीं है, और ना ही इमरान खान ने कहीं माजी में मुफाहमत की बात की। उन्होंने तो हमेशा मज़ामत और अपने इंडिपेंडेंट, और ये कहा कि जो भी खालिस उनकी सियासत है, नज़रिया है, अगर उन्होंने मुफाहमत करनी होती तो इस वक्त जो जेल में तो ना होते, उनको सज़ाएं तो ना सुनाई गई होती, उनका बल्ला तो ना छीना गया होता, उनका मैंडेट तो ना चोरी किया गया होता, उनके उम्मीदवारों के साथ जो जबर हुआ है, जो आपके साथ भी हुआ, आपने भी जेल काटी, आपने भी मुश्किलात देखी, आपको तो ज़्यादा एहसास होना चाहिए था कि मुफाहमत की ज़रूरत है या अपने हक़ की ज़रूरत है। आपको इस वक्त अपना मैंडेट वापस चाहिए या चोरों के साथ बैठ के टेबल शेयर करना चाहिए। अगर वो आपकी सीटें वापस करते हैं, आपका मैंडेट वापस करते हैं, तो बिस्मिल्लाह उनके साथ बैठें, क्योंकि अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, ना कि अली मोहम्मद खान को या XYZ को। इस दफ़ा खालिस खालिस वोट पड़ा है इमरान खान को, क्योंकि किसी भी, आपको भी पता होगा, आपने भी तो इलेक्शन कैंपेन नहीं की, किसी ने अपनी जेब से एक रुपया नहीं लगाया, ना जलसे किए, ना जुलूस किए, ना बैनर आपको लगाने पड़े, ना कॉर्नर मीटिंग्स करना पड़ी और ना ही किसी का जाके दरवाज़ा खटखटाना पड़ा कि हमें वोट दें। अवाम तो इस दफ़ा कैंडिडेट्स को ढूंढ रही थी, उम्मीदवारों को ढूंढ रही थी, उनके निशानात याद कर रही थी, और जहन बनाकर बैठी हुई कि जब भी उनके सामने बैलेट पेपर आएगा वो मोहर लगाएंगे और वोट देंगे इमरान खान को। तो आपके लिए बस इतना ही कि कोशिश करें, इमरान खान साहब से मिलें और उन्हें जाके वजह बताएं, तो जीत पेश करें कि आपने ये बयान किसके कहने पर क्यों जारी किया, और क्यों आपको इस वक्त जो है चोरों के साथ मुफाहमत की ज़रूरत है। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।